स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 बाल महाभारत का तीसरा अध्याय भीष्म प्रतिज्ञा और चौथा अध्याय अम्बा और भीष्म के बारे में देखेंगे। आगे की कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आगे देखेंगे हम इस चैप्टर में। और वीडियो का जो एंड है वहाँ पे जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो दोनों चैप्टर के, उसे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चैप्टर को आगे देखते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तो यहाँ पे पहले जो हमने अध्याय है उसमें देखा था कि कैसे जो गंगा है वो अपने पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु को वापस लौटा देती है। तो उस पुत्र को पाकर राजा जो प्रफुल्लित मतलब बहुत ही प्रसन्न हुए और नगर को लौटे और उसे राजकुमार का पद दे दिया। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। वहां अप्सरा से सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। तो 4 वर्ष ऐसे ही बीत गए राजकुमार के साथ और एक दिन राजा यमुना तट के पास घूम रहे थे, तब वहां पे उन्हें एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखाई दी। तरुणी मतलब नव कन्या जो एकदम अभी जवान हुई हो। तो उस कन्या का नाम क्या था? सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। विलीन मतलब समाप्त हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोले, मेरे पिता मलाहो के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो है गंगा के जाने के बाद जो राजा है थोड़े दुखी रहते थे और इस सुंदरी को देख के, सत्यवती को देख के वो बहुत ही खुश हो गए और इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए प्रेम याचना की। तो वो बोलती है कि आप इसके लिए मेरे जो पिता हैं उनसे आज्ञा लीजिए। अनुमति मतलब आज्ञा लीजिए। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। अनुचित मतलब उनके करने योग्य ना हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है शांतनु केवट राज के पास जाते हैं। वो बोलते हैं, मुझे शादी स्वीकार है, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। जो मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वही जो है राज सिंहासन में बैठेगा। तो केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, मतलब वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं लगी। गंगा से सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्दीन मन से वह नगर की ओर लौट आए। उद्दीन मतलब उदास मन से, किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी। तो यहाँ पे उन्हें जो है सत्यवती से प्रेम हो गया था और सत्यवती के जो पिता हैं वो उन्हें ऐसी शर्त देते हैं जिसका वो पालन नहीं कर पाते। वो शर्त ये थी कि वो हमेशा से चाहते रहे कि राजकुमार जो है वो उनका गंगा पुत्र जो है देवव्रत है। तो वो उसे छोड़कर किसी और को राजगद्दी में बैठाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बहुत ही दुखी हो गए। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई है। व्यथा मतलब कोई ना कोई परेशानी है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो देवव्रत जो है वो अपने पिता के हाव भाव देख के जान गए कि उन्हें किसी न किसी की बात की चिंता है। तो अपने पिता से पूछने का प्रयास करते हैं। इसके लिए यद्यपि शांतनु ने गोलमाल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र मतलब तेज बुद्धि देवव्रत को समझते देर ना लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिता के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधा केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से
कर दें। तो यहाँ पे जो है अब इतनी तेज बुद्धि वाले देवव्रत है, वो समझ ही जाते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ तो बात है, लेकिन राजा उनसे बता नहीं रहे हैं। तो वो राजा के जो सारथी हैं उनसे पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि केवट राज के साथ यमुना नदी के किनारे जो बातचीत हुई है वो उन्हें बताते हैं। तो देवव्रत जो है वो केवट राज के पास जाते हैं और वो अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह जो है महाराज से कराने के लिए बोलते हैं। तो केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो केवट राज जो है वही बात फिर से बोलते हैं कि मेरी लड़की का जो पुत्र है वही राजगद्दी में बैठेगा। तब जो है देवव्रत बोलते हैं कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कभी भी राज्य का लोभ नहीं करूंगा। केवट राज इससे संतुष्ट ना हुए। उन्होंने और दूर की सोची, बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। तो केवट राज जो है वो बहुत दूर की सोच रहे हैं। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी नहीं करवाया है, लेकिन वो अपने नाती के बारे में भी सोच रहे हैं। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुमने लोभ नहीं किया, लेकिन अगर तुम्हारा पुत्र जो है वो लोभ करता है राज्य के लिए, तो मेरे जो नाती है उससे तो राज्य छीन जाएगा। तो इसलिए वो उससे इस बात का उत्तर मांगते हैं। केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। अप्रत्याशित मतलब एकदम विचित्र था, किंतु पितृभक्त देवव्रत इसे जरा भी विचलित नहीं हुए। विचलित मतलब घबराए नहीं। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। तो उसे संतुष्ट करने के लिए वो अपने जो पूरा जीवन है उसका बलिदान दे देते हैं और कहते हैं कि मैं पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही नहीं होगी तो तुम्हें किस प्रकार का कष्ट होगा, तुम्हारे नाते से कौन जो है राज्य छीन सकेगा। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवट राज ने सनंद अपने पुत्र को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सनंद मतलब आनंद के साथ। तो ये किसी को भी आशा नहीं थी कि जो देवव्रत है वो इतनी भयंकर, इतनी कठिन प्रतिज्ञा कर लेंगे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, भीष्म। उनका नाम भीष्म भी पड़ गया। तो केवट राज ने जो सनंद एकदम आनंद के साथ अपनी पुत्री का विवाह जो है राजा शांतनु के साथ करवा दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांग और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहासन मतलब मृत्यु पर चित्रांगन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। तो जो सत्यवती है उन्होंने शांतनु से अब शादी कर ली। अब उनके कितने पुत्र हुए, 2 पुत्र, चित्रांग और विचित्रवीर। तो चित्रांग जो है वो पहले राजा बने, पर उनकी मृत्यु हो गई युद्ध में लड़ाई लड़ते हुए। तो उनके बाद जो उनका भाई है विचित्रवीर जो है राजगद्दी में बैठा। और उनकी कितनी रानियां थी, 2 रानियां, अंबिका और अंबालिका। जो अंबिका थी उसके पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका जो थी उसके पुत्र थे पांडु। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत होने तक एक विशाल राजवंश के समान कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरु वंश का क्रम यह रहा। तो जो महात्मा जो भीष्म है वो शांतनु है ना, शांतनु के बाद जो से लेके पूरा कुरुक्षेत्र का जो युद्ध जो कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध होगा उसके अंत तक एक एकदम राजवंश और एक कुल के नायक और एकदम पूज्य बनकर रहे। तो शांतनु के बाद से पूरा जो कुरु वंश का जो राज्य है उस जो उनकी जो पीढ़ी है उनके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। तो शांतनु के बारे में हमने देखा। 2 रानियां हुई गंगा और सत्यवती। शांतनु की कितनी रानियां थी, 2 रानियां, गंगा और सत्यवती। गंगा से हुआ देवव्रत जो भीष्म पितामह है। और उसके आगे जो पीढ़ी नहीं बढ़ी क्योंकि भीष्म पितामह ने ब्रह्मचारी रहने का
संकल्प लिया था, तो उनके आगे कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुई। सत्यवती से 2 पुत्र चित्रांग और विचित्रवीर। चित्रांगत जो है वो एक लड़ाई में लड़ते हुए मारे गए, तो उनसे आगे जो है पीढ़ी नहीं बढ़ी। विचित्रवीर की 2 रानियां हुई, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव। तो यहाँ पे सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब हम 4th चैप्टर देखेंगे, अंबा और भीष्म के बारे में। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांग बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। तो स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। गंधर्व जो है वो अप्सरा के पति और स्वर्ग में रहते हैं। तो ये मानव और देवता के बीच में एक बैरियर का काम करते हैं, एक मतलब उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो एक बार जो है किसी गंधर्व से उनका युद्ध हुआ, उसमें वे मारे गए। तो शांतनु का जो पुत्र है वो चित्रांग, वो क्या हो गया, मारा गया। इसलिए उसके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय छोटी ही थी, इस कारण उनके बालिग होने तक का राजकाज जो है भीष्म को ही संभालना पड़ा। तो जो विचित्रवीर है वो छोटे थे, तो राजगद्दी किसने संभाली, भीष्म ने। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। तो जब विचित्रवीर जो है वो बड़ा हो गया, तो भीष्म पितामह चाहते थे अब उनकी शादी हो जाए। तो उन्हें कहीं से खबर लगी कि काशी जो है, काशी नगरी जो है, वहाँ पे उनकी जो बेटियां हैं, 3 बेटियां अंबा, अंबिका और अंबालिका, उनका विवाह होने वाला है और उनके जो स्वयंवर में है उसमें वो सम्मिलित होने के लिए गए। देश विदेश से अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। तो यहाँ पे जो है देश विदेश से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो भाग लेने के लिए आए थे, उन राजपुत्रियों को अपना जीतने के लिए, अपने स्वयंवर में जीतने के लिए। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। जो भीष्म की प्रतिज्ञा थी उसका जो सम्मान था वो किसी से तुलना करने लायक नहीं था। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट मतलब वहां प्रकट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उन्हें क्या पता था कि दृढ़वर्ती मतलब अपने संकल्प पर दृढ़ रहने वाला, लगा हुआ रहने वाला भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाइयों के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। तो यहाँ पे जो है भीष्म जो पितामह है, जो भीष्म है वो क्या है, स्वयंवर में सम्मिलित होने जाते हैं। तो सभी जो राजकुमार वहाँ आए रहते हैं वो एकदम चकित हो जाते हैं कि ये यहाँ पे कैसे आया है। पहले तो उन्हें सबको लगता है कि ये सिर्फ देखने आया होगा, लेकिन बाद में जब वो अपना नाम देते हैं तो सब एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये स्वयंवर में कैसे सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि इसने तो प्रतिज्ञा लेके रखी है कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी। फप्तियां मतलब उनका मजाक उड़ाने लगा। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना मतलब उनकी बेइज्जती की, मतलब उनसे नजर हटा के उनकी बेइज्जती की करके आगे की ओर चली गई। तो यहाँ पे भीष्म की सारी जगह जो है मजाक उड़ने लगा। सभी राजकुमार जो है उनकी प्रतिज्ञा को जानते थे और वो प्रतिज्ञा से हट रहे हैं करके उनका क्या करने लगे, प्रतिहास करने लगे, मजाक उड़ाने लगी। और जो राजकुमारियाँ, 3 राजकुमारियाँ थी, उन्होंने भी उनकी अवहेलना की, मतलब उनसे नजरें हटा दी और उनकी खूब बेइज्जती हुई।
भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सोब देश का राजा सल्व बड़ा वीर था। काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। अनुरक्त मतलब उनसे प्रेम करती थी और उन्हें मन ही मन अपने पति मान चुकी थी। शल्व ने भीष्म के रथ को पीछे किया और उसे रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शल्व के बीच में घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्या की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया गया। तो भीष्म जो है अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर सके और उन्होंने सभी राजकुमार को हराया और तीनों जो राजकुमारी हैं उनको अपने रथ में बैठाकर वहां से हस्तिनापुर चल दिए। अब जो सबसे बड़ी जो कन्या है अम्बा, वो शोभ देश के जो राजा है शल्व उनसे प्रेम करती थी और उन्हें अपना पति मान चुकी थी। तो शल्व जो है वो पीछे पीछे आता है भीष्म के रथ के पीछे पीछे और भीष्म जो है उन्हें भी हरा देते हैं और मारना चाह रहे थे। और वैसे ही जो राजकुमारियां हैं, जो कन्याएं हैं, वो उसे प्रार्थना करती है कि उन्हें जीवित छोड़ दिया जाए। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगेय, मैंने अपने मन में सोब देश के राजा शल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे वो करें। तो यहाँ पे जो अम्बा जो है वो बोलती है, पूरी तैयारी हो गई विचित्रवीर की शादी की और अम्बा वहां पे बोलती है कि मैं जो हूँ वो राजा शल्व जो है उनसे प्रेम करती हूँ और उन्हीं के साथ जो मैं अपना मैं उन्हें पति मान चुकी हूँ और उनसे ही अपना विवाह करना चाहूंगी और ये सब आप जानने के बाद जो आप उचित समझे वो आप करें। भीष्म को कि अम्बा की बातें जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित सब प्रबंध के साथ शल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनें अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। तो भीष्म जो है उसे अम्बा की बातें जो है वो उचित लगी और उन्होंने अम्बा को राजा शल्व के पास पहुंचा दिया और अंबिका और अंबालिका का जो विवाह है वो विचित्रवीर्य के साथ हो गया। अम्बा अपने मनोनीत वर शोभ राज शल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। तो वो राजा शल्व के पास जाती है और बोलती है कि भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। पर शल्व न माने। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमार के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया। पराजित मतलब हराया है और तुम्हें बलपूर्वक हरण मतलब किडनैप करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। तो राजा शल्व जो है वो उन्हें बोलते हैं कि भीष्म ने मुझे सभी राजकुमारों के सामने हराया है, मेरी बेइज्जती हुई है और अब तुम्हें बलपूर्वक जो है हरण करके भी लेके गए थे और अब मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर लूँ, ये मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। तो वो उन्हें बोलते हैं कि तुम भीष्म के पास जाओ और वो जैसा बोलते हैं वैसा करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, बस राजा शल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इसे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं है। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने के लिए राजी नहीं हुए। अब अम्बा जो है वो एकदम पूरी मुसीबत में पड़ी। वो राजा शल्व भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है और विचित्रवीर है वो भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर, कोई उसे रास्ता ना देख वह भीष्म से बोली, गंगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लो। तो अब जो है बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर रही। विचित्रवीर और शल्व दोनों ने उसे ठुकरा दिया। तो भीष्म से बोलती हैं कि आप ही मेरे साथ विवाह कर लीजिए। भीष्म ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया पर वह न मानी। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया, कहा कि
सौभराज सल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शौल के पास गई और उससे बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरी की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने के लिए सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपनी इस सारी दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। प्रतिहिंसा मतलब बदले की आग उनके मन में जलने लगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि भीष्म जो है वो उसे बोलते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो शादी नहीं कर सकता। वो फिर से विचित्रवीर को बोलते हैं, लेकिन वो भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम शौभराज के पास जाओ, वो भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। इस तरह 6 साल तक वो हस्तिनापुर और शोभराज के बीच में भटकती रही, पर कोई भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इस जो दुख का कारण वो किसे मान रही है? भीष्म को। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह राजाओं के पास गई और उनसे अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसके राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों से कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। तो यहाँ पे जो है अब जो है भीष्म जो है उससे बदला लेने के लिए अम्बा जो है हर राजा के पास गई और राजाओं के पास जाकर बोला कि आप भीष्म से लड़ाई करिए, मेरा बदला लीजिए। पर कोई भी राजा भीष्म से लड़ने को तैयार नहीं था। सभी उनसे क्या थे? उनके नाम से ही डरते थे। तो अब जो अम्बा जो है वो तपस्वियों के पास जाना शुरू किया उन्होंने। तो तपस्वी ब्राह्मणों ने उन्हें ये सलाह दी कि तुम परशुराम की शरण में जाओ, वो तुम्हारी जो इच्छा है उसे अवश्य पूरा करेंगे। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द स्वर में मतलब एकदम दया के स्वर में कहा, काशी कन्ये तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। तो अम्बा जो है उसकी जो ये कहानी है सुनकर परशुराम का जो दिल पिघल जाता है और वो एकदम दया स्वर में बोलते हैं कि तुम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। वो चाहे तो वो बोलती है कि आप चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप भीष्म का वध करें। परशुराम को अंगा की प्रार्थना पसंद आई। अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गया, उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा और धनुष विद्या के जानकार भी थे। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। जितेंद्रिय जिसने इंद्र को जीता हो। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय ना हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम भीष्म की शरण लो। तो परशुराम जो है अम्बा की बात मानकर युद्ध करने को तैयार होते हैं। तो भीष्म और परशुराम के बीच में कई दिनों तक युद्ध होता है और युद्ध का जो है हार जीत का निश्चय नहीं हो पाता। तब परशुराम ने हार मान लेते हैं और वो बोलते हैं कि तुम भीष्म की ही शरण पे जाओ। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसे अपना नाम शिखंडी रख लिया। तो अब जो है अम्बा एकदम मतलब बहुत जिद में थी और वो वन जाके फिर तपस्या करती है बहुत गुस्से में और अपने तपोबल से स्त्री रूप छोड़ के वो क्या बन जाती है? पुरुष। और अपना नाम क्या रखती है? शिखंडी। और जब कौरव और पांडव के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरोध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाने पर अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उस पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो जब कौरव और पांडव के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह जो है वो जब अर्जुन के सामने लड़ रहे थे तो शिखंडी जो है अर्जुन के सारथी बना और अर्जुन जब
बाण चला रहे थे तो भीष्म पितामह जो शिखंडी को जान रहे थे कि वही अम्बा है, इसलिए उन्होंने बाण जो है वहां पे चलाना उचित नहीं समझा और अर्जुन जो है भीष्म पितामह जो है उस पर हमला कर पाते हैं और अंत में जो विजय प्राप्त करते हैं और अंत में विजय किसकी होती है, अर्जुन की होती है। तो इस तरीके से जो अम्बा है उनका क्रोध शांत होता है। तो यहाँ पे ये 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो है मैं एक स्क्रीनशॉट दे रही हूँ जिसमें जो यहाँ के जो डिफ़िकल्ट वर्ड जो कठिन शब्द हैं उनका विवरण उसमें दिया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।